तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू नहीं तो यूं बुझा है बाबरा सा दिल ना माने। तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने, तू ना जाने। ये आंसू भी बड़ी अजीब चीज है। पानी बनकर आंखों से तो बहते हैं, लेकिन तेजाब बनकर दिल पर गिरते। आंटी, आप जब चाहें इरम को दुल्हन बना कर ले जाएं। आपका दूसरों को कंपनी देना मतलब कंपनी का तरक्की करना है। आप लोगों ने क्या समझ रखा है मुझे? मैं लावारिस नहीं हूँ, बेटा है मेरा। शोहर तो नहीं है ना? भी आ जाती तुम्हारी मामा, भी आ जाएगी। ओए 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 ओए। ओफो अम्मी, क्या हो गया आलियान को? क्यों रो रहा है इतना? मुझे दे दे। भाभी नहीं आई अभी तक? बेटा वो तो गई है साजिद के ऑफिस नौकरी के लिए। स्कूल आपने दूध पिलाया इसे? हाँ, दूध भी पिला दिया, सब कुछ। ना टाइम हो गया, भाभी नहीं आई अभी तक। आ जाएगी बस बस। बेटा तुम साजिद के ऑफिस से हुआ आई हो? क्या बात है? अरे तुम बोलती क्यों नहीं? आरफा, कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ है? अम्मी, ये जमाना बहुत बुरा है। इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं जो मुझ जैसी बेसहारा औरतों का शिकार करने के लिए बैठे हैं। नहीं बेटा, अब तुम नौकरी की तलाश में बाहर नहीं निकलोगी, अपने बच्चे के साथ घर में रहोगी बेटा। नहीं अम्मी, कुत्तों के भौंकने से कारवां अपना रास्ता नहीं बदला करते। मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। इरम, जी अम्मी। बेटा जाओ उसे जाकर पानी पिलाओ। जी अम्मी। भाभी, अम्मी बता रही थी कि आलियान आपके लिए बहुत बेचैन हो रहा था, तो आप ये जॉब कैसे करेंगी? आदी हो जाएगा। मैं सोच रही थी कि कल भाई को कॉल करूं और उनसे कहूं कि मेरे लिए कोई अच्छी जॉब तलाश करें। लेकिन भाभी, आपके भाई और भाभी तो आपको ले जाना चाहते हैं। उनके चाहने से क्या होता है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम अली से मिली थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन भाभी, हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान ना हो। मुझे ये बताओ कि अली से क्या बात हुई? कुछ खास बात नहीं हुई भाभी। लेकिन भाभी, अली बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। अम्मी अब्बू जा रहे हैं उनके घर, तुम्हारी बात पक्की कर कर ही आएंगे। लेकिन भाभी, हमारा और उन लोगों का कोई जोड़ नहीं है। आप अम्मी से कह दें कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। मैं नहीं चाहती
कि मेरी वजह से आपको या अम्मी और बाबा को कोई परेशानी उठानी पड़े। पागल हो गई हो? इनकार कर कर अम्मी अब्बू को और दुख देना चाहती हो? लेकिन भाभी, घर के हालात। ये हमारे इम्तिहान का वक्त है रम। हमें साबित कदमी से चलना होगा, तभी अल्लाह सुरखरू करेगा। तुम परेशान ना हो, जाओ मैं जरा अम्मी के कपड़े निकाल दूं, वरना कुछ भी पहनकर चली जाएंगी। जी। ये लो मेरे। ऐसे क्या देख रहे हो? चलो आओ अंदर। नहीं नहीं तारा, मुझे अंदर नहीं जाना। क्या? ये क्या कह रहे? ये बदशगुनी है। जाने क्यों? मेरा मेरा दिल नहीं मान रहा अंदर जाने को। क्या हो गया आपको? घर की शानो शौकत देखकर खुद को एहसास कमतरी में क्यों मुब्तला कर रहे हैं? उन्होंने हमें इसरार करके खुद बुलाया तो हम आए हैं ना। तारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? हाँ नहीं नहीं नहीं, दर्द नहीं है, बस दिल नहीं चाह रहा अंदर जाने को। देखें, ऐसे नहीं सोचते। ये हमारी बेटी का होने वाला ससुराल है। बिस्मिल्लाह पढ़ के दहलीज पार करें, वहम ना करें। चले आए, चले ना, चलो चलो। मैंने पहली बार जब अली को देखा ना, तो मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह उन्हें मेरा बना दे। इतना अच्छा है अली? अच्छा नहीं भाभी, बहुत अच्छा, मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा। मगर फिर तो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अम्मी अब्बू तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। नहीं भाभी, ये रिश्ता तो दिल में रखने का है, दुनिया में निभाने का नहीं। फजल भाई, क्या ख्याल है आपका? जी, मैं आपको सोच के जवाब दे दूंगा। दरअसल कोर्ट से वापसी पर पिज्जा शॉप पे नजर पड़ गई, सोचा लेता चलो। किसके लिए? आपके लिए। मगर तुम्हारे अब्बा को ना जाने क्या हुआ, एकदम से इनकार ही कर दिया। जी, सच आप लोगों ने आज हमारी तरफ आके हमें बहुत इज्जत दी है। अरे नहीं फातिमा बहन, आप कैसी बात कर रही हैं? बल्कि इज्जत तो आपने हमें इतनी दी, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। फजल तो बाहर से ही वापस जा रहे थे। ऐसा ना कहें, बहन भाइयों में कोई माली फर्क नहीं होता, बल्कि सब बराबर होते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं फजल भाई? फर्क तो है हैदर साहब, आपकी और हमारी हैसियत में। पहली नजर में ही मैंने अली को अपने दिल में छुपाकर अपनी गुर्बत का ताला लगा दिया था। ना वो ताला कभी खुलेगा और ना ये रिश्ता कभी बनेगा। क्या बक रही हो? अगर उन लोगों को इस घर पर एतराज होता तो क्या वो दोबारा आते? आपके साथ रिश्ता जोड़ना तो हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल, हम आपसे बेटी नहीं ले रहे, बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को अपना लें। हम तो बहुत खुश होंगे आपसे ताल्लुक जोड़कर। रिश्ते वही निभते हैं जो बराबरी की बुनियाद पर बनते हैं। एक जमीन, दूसरा आसमान और बीच में लंबी जुदाई, ये भी कोई रिश्ता है?
तो फिर अपने दिल पर लगे ताले को खोल दो, आजाद कर दो उसे जिसे दिल में कैद कर रखा है। ये मुमकिन नहीं है भाभी, इसलिए कि वो ऐसा ताला है जो बंद तो हो गया है मगर बिना चाबी के। फिर तो वो मेहमान जो तुम्हारे दिल में बसा है इरम, वो सारी जिंदगी की तड़प बन जाएगा, क्योंकि एक बार जो दिल में बस जाए फिर उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और किसी को अब मैं इजाजत दूंगी भी नहीं कि वो मेरे दिल पर दस्तक दे। ताराबा, वो आरफा आपके साथ नहीं आई? आरफा, हाँ वो बच्चा छोटा है ना, माँ के बगैर रह नहीं सकता। और दूसरी आरफा आज बहुत ही थक गई थी, सारा दिन नौकरी की तलाश में फिरती रही है। ताराबा, लेकिन आरफा का तो बच्चा अभी कुछ ही दिन का है, वो तो अभी बेचारी अपने गम से ही नहीं निकल पा रही होगी। मजबूरी ना गम देखती है और ना ही तकलीफ, और नौकरी तो फिर करनी ही है ना। ताहिरा बेगम, आप परेशान ना हो, बहू से कहिएगा कि मुझसे मिल ले। बल्कि मैं इस तरह करूंगा कि गाड़ी भेज के उन्हें ऑफिस बुलवा लूंगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। तारापा, ये अली मेरा बड़ा बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, माशाल्लाह बहुत प्यारा है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। अली आओ बैठो। तारापा, अली ने दरअसल अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। पहले ये अपने अब्बू के साथ काम करता था और अब अपना बिजनेस कर रहा है। अली बेटा, ये फजल साहब और ताहिरा बहन है। जी अबू, मुझे इनसे मिलकर खुशी हुई। फजल भाई, क्या ख्याल है आपका? जी, मैं आपको सोच के जवाब दे दूंगा। भाभी, मैं ऐसा रिश्ता नहीं करना चाहती जिसमें हैसियत का फर्क हो। प्लीज भाभी, आप मेरे लिए दुआ करें कि इस रिश्ते से इनकार हो जाए। चले ताहिरा बेगम। अरे क्या करते हैं, कैसी बात कर रहे हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी, हमें ये रिश्ता कबूल है। कबूल है ना? जी जी जी। शुक्र है अल्लाह का। आलिया, यहाँ बैठी हुई, जाओ मिठाई लेके आओ, सबका मुंह मीठा करो। जी अभी लाई। आलिया का फोन है, लो उठा। हेलो। मुबारक हो इरम, रिश्ता पक्का हो गया। सब एक दूसरे का मुंह मीठा करा चुके हैं। तुम्हें बहुत 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 मुबारक हो। क्या हुआ, क्या कहा आलिया ने? भाभी, रिश्ता पक्का हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मुस्तकीम भाई। वो मैं ये पिज्जा लेकर आया था, दरअसल कोर्ट से वापसी पर पिज्जा शॉप पे नजर पड़ गई, सोचा लेता चलो। किसके लिए? आपके लिए, इरम के लिए, खाला खालू के लिए। हम तो खाना खा चुके हैं मुस्तकीम भाई दोपहर का। आप एक काम क्यों नहीं करते, अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाएं? अरे वो तो खाते ही रहते हैं,
मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए लेता चलूं। मैंने आपसे कहा ना मुस्तकीम भाई कि हम लोग खाना खा चुके हैं, और वैसे भी हमें ये सब चीजें खाने की आदत नहीं है। अगर आप ले लेती तो मुझे अच्छा लगता। मैं जरूर ले लेती, लेकिन हम ये सब चीजें खाने के शौकीन नहीं हैं। फजल भाई, मैं आपका एहसानमंद हूं। आपने मेरे घर आकर मेरा मान रखा। और बस अब जल्दी से मंगनी की बात करें, बल्कि शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं लगे हाथों। हमने हाँ कर दी। इरम आपकी है, जब जी चाहे रस्म करे, जब जी चाहे उसे ले आए। चले ताहिरा? बिल्कुल नहीं, अभी खाना लग रहा है, खाना लगवा रही है आलिया। मैं आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं बहन, बस अब हम चलेंगे। फजल भाई, आप परेशान हैं? नहीं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब फातिमा बहन, अब हमें जाने दीजिए। खुशी का मौका है ना, ये खुद को संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में बेटा तो याद आता ही है। आप लोग जब जी चाहे आकर रस्म कर लीजिए। अब हमें इजाजत दें। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जी जी तो अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, अब्बू की तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है, ना जाने क्या हो गया इन्हें। हुआ क्या अम्मी? हाँ कुछ भी नहीं, बस अली के घर की शानो शौकत देखकर इन्हें अपनी कम हैसियत सताने लगी। अम्मी, कहीं बाबा के सामने उन्होंने अपनी शान शौकत को नुमाइश तो नहीं बना दिया था? नहीं बेटा, वो तो अमीर होने के बावजूद इतनी अच्छी सोच के मालिक है। अरे हमारे आगे तो यूं बिछे जा रहे थे जैसे हम बादशाह हों और वो कोई गुलाम। मगर तुम्हारे अब्बा को ना जाने क्या हुआ, एकदम से इनकार ही कर दिया। जी, मगर तुम्हें मुबारक हो बेटा, हम रिश्ता पक्का करके आए हैं। लेकिन अम्मी, बाबा दिल में चुभन भी तो साथ लेके आए हैं ना। अरे वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। अम्मी, लड़का कैसा है? लड़का बहुत अच्छा, बहुत बाअदब, बहुत मिलनसार और खूबसूरत, इतना जैसे शहजादा हो। हमारी इरम भी किसी शहजादी से कम तो नहीं है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम इरम। बेटा मुबारक तो तुम्हें हो। अगर तुम हमारा हौसला न बढ़ाती तो हम में हौसला रहा ही कहाँ था। अम्मी, अगर साजिद होते तो वो भी यही करते। खैर, मैं जरा अब्बा को देख लूं। बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे।
क्या कर रहे हैं आप? आज मुझे साजिद बहुत याद आ रहा। वो आप तो मुझे रोने से मना करते हैं और खुद रो रहे हैं। क्यों फिक्र करते हैं? मैं हूं ना आपका बेटा। अल्लाह तुझे सलामत रखे। तू तो मेरा बाजू है। आज मेरा जख्म ताजा हो गया। अबू, आज तो खुशी का मौका है। हमारी इरम की इतनी अच्छी जगह बात पक्की हुई है। अब हम कभी नहीं रोएंगे। बस बहुत रो लिए हम। नहीं बेटा, पता नहीं कैसे कॉल दे आया हूं। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। बस अली के घर की शान शौकत देखकर इन्हें अपनी कम हैसियत सताने लगी। अमीर, कहीं बाबा के सामने उन्होंने अपनी शान शौकत को नुमाइश तो नहीं बना दिया था? नहीं बेटा, वो तो अमीर होने के बावजूद इतनी अच्छी सोच के मालिक है। अरे हमारे आगे तो यूं बिछे जा रहे थे जैसे हम बादशाह हों और वो कोई गुलाम। क्या बात है अबू? न जाने क्यों कह रहा हूं। अगर मालूम होता कि क्यों कह रहा हूं तो अपने होंठ सीले था। ये कभी न कहता कि अली मुझे पसंद नहीं है। लेकिन वजह तो बताएं अबू। कब से वजह ही तो पूछ रहा हूं अपने आप से, लेकिन वजह नहीं मिल रही। अरे शक्ल सूरत अच्छी है, पढ़ा लिखा है, तहजीब वाला है, एक मिसाली इंसान। क्या कर रहे हो यार? क्या बात है? बाहर किस मकसद के लिए लेके आए मुझे? बात करें। किससे? इरम भाभी से। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। प्लीज मेरी खातिर बात कर ले, प्लीज एटलीस्ट मुबारकबाद तो दे दे। हिम्मत करें चल। हेलो आलिया। उठा लिया। मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। Come on, just- करें ना बात। चलें। तुम दोनों अंदर जाओ पहले। Okay. जाओ। Don't be shy. मैं अली बात कर रहा हूँ। मगर आपको फोन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इस दिल की सारी बातें सुनने लगे तो फिर कदम बहक जाते हैं और मोहब्बत बदनामी में तब्दील हो जाती है। मगर मुझे ज़मीर का मुजरिम मेरे अपने ही फैसले ने बनाया नूर। मैं खुश हूँ मगर मेरे दिल के आंसू एक लम्हा नहीं थमते। नहीं लेना मुझे किसी का एहसान। अगर वो अमीर है तो अपने लिए होंगे। अगर मेरे पल्ले कुछ नहीं है तो नहीं ब्यानी मुझे ऐसे लोगों में अपनी बेटी। हाँ तो कर देना इनका और ब्याह ले अपनी बेटी को अपने जैसे लोगों में। मगर आपको फोन नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ मगर फ़ोन आलिया ने मिलाया था और वैसे भी मैं भी आपसे बात करना चाहता था। अबू, अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं तो साफ साफ इनकार करते। नहीं बेटा, इनकार नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे पास इनकार की वजह नहीं है। आप खुश हैं ना? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं तो मेरा जवाब यही होगा कि मैं बहुत खुश हूं। अपनी कहिए। मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे यकीन है कि मेरी बेटी उस घर पे राज करेगी। फिर भी पता नहीं मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है।
मैं दावा नहीं करता, मगर वादा ज़रूर करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हुआ दुखों को आपके नज़दीक कभी नहीं आने दूंगा। मैं ज़िंदगी को बहुत हकीकी रूप में जीना चाहता हूँ, इसीलिए सच्चाई पर यकीन रखता हूँ। माल, दौलत, अमीरी, गरीबी, क्लास का फ़र्क कोई मायने नहीं रखता मेरे नज़दीक। आप बहुत अच्छी हैं, वैसे ही जैसा मैंने अपने जीवन साथी का तस्वर किया था। मैं कोशिश करूंगी कि आपका ये तस्वुर कभी भी ना टूटे। तुम मंगनी कर दो और शादी की तारीख दे दो। क्या मैं कभी कभार फ़ोन कर सकता हूँ? जी। चलो शुक्र है, आज तुम्हारी आंखों में खुशी तो देखी। ऐसे ही खुश रहा करो। तुमने तो कहा था कि अपने लिए जीना भी कोई जीना है, सभी के लिए खुश रहा करो। क्या मतलब, तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जिस सादगी और सच्चाई के साथ मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ वो ऐसी ही है नूर। सच? चलो तुम्हारा कोई ख्वाब तो सच हुआ। लेकिन एक ख्वाब टूटा है जिसकी किरचियाँ आज भी मेरे दिल में चुभती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। जो हुआ अनजाने में हुआ। हिम्मत आ रही है तुमने, जानबूझकर शिकस्त को गले लगाया। तुम अपना रजिस्ट्रेशन मंसूख होता हुआ देखते रहे। कुछ तो करते यार, कोर्ट जाते, कुछ तो एक्शन लेते। नहीं नूर, मैं अपने नाम के साथ कातिल का खिताब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कातिल नहीं हूं, मेरा ज़मीर मुझे कातिल कहता है। मैं अपने ज़मीर के खिलाफ कहाँ अप्लाई करूं? वो हादसा मेरी बुनियादी खोखली कर गया है। फिर मैं अपने कदमों पर कैसे खड़ा रह सकता था नूर? डॉक्टर्स की जिंदगी में ऐसे वाकयात होते रहते हैं अली। मगर मुझे ज़मीर का मुजरिम मेरे अपने ही फैसले ने बनाया नूर। मैं खुश हूँ, मगर मेरे दिल के आंसू एक लम्हा नहीं थमते। अपने दिल में इरम को बसा लो, आंसुओं को जगह मत दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ अली। मेरे लिए बस एक दुआ करना, मेरा ज़मीर मुझे बाइज़्ज़त बरी कर दे उस जुर्म से जिसे मैंने किया ही नहीं। पता है भाभी, जो मैंने सोचा था और जो अंदाज़ा लगाया था ना, अली की एक कॉल ने मेरे अंदर के सारे खौफ बाहर निकाल दिए। इसका मतलब है कि तुमने अपने दिल पर लगा वहम का ताला खोल दिया। भाभी, अगर अब मैं ताला लगा भी लूँ ना, तो अली को मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। पता है भाभी, अब मेरा क्या दिल चाहता है कि मैं अली के साथ घंटों फ़ोन पे बात करती रहूँ। हाँ, लेकिन शादी तक जरा अपने इस दिल को काबू में रखना, क्योंकि अगर हम इस दिल की सारी बातें सुनने लगे तो फिर कदम बहक जाते और मोहब्बत बदनामी में तब्दील हो जाती है। जी भाभी, पहली बार मेरा दिल अली के लिए धड़का ज़रूर है, मगर मैं अपने दिल पर काबू रखूंगी, क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप की इज्जत बहुत प्यारी है। क्या बात है, क्यों खामोश हो? आप इरम के रिश्ते से नाराज है ना? इनकार की कोई वजह भी तो नहीं है मेरे पास। तो फिर दिल में वहम क्यों लाते हैं आप? पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो, ठीक है। आपको यही डर है ना कि वो अमीर लोग हैं, न जाने क्या डिमांड कर दे? नहीं, वो लालची लोग नहीं है। अब्बू, आपकी मेडिसिन। जीती रहो बेटा। आरफा बेटा, वो हैदर साहब ने तुम्हारी जॉब का बंदोबस्त किया है, गाड़ी वो भेज रहे हैं। अगर तुम जाना चाहो तो चली जाना। जी नहीं आरफा, उनका एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है। फजल साहब,
ये एहसान उनका क्या कम है कि वो हमारी बेटी का रिश्ता कबूल कर रहे? क्या वो ये एहसान कर रहे हैं हम पर? तो जाहिर है, ऐसे घर में कौन रिश्ता करता है? तो इसका मतलब है कि वो हम पर रहम खा रहे हैं। मना कर दो उन्हें, नहीं करना हमें ये रिश्ता। अब्बू ऐसा नहीं कहे। अम्मी आप कैसी बातें करती हैं? पागल हो गई हूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। एक तो तुम ही अक्लमंद हो या ये तुम्हारे अब्बा। नहीं लेना मुझे किसी का एहसान। अगर वो अमीर है तो अपने लिए होंगे, अगर मेरे पल्ले कुछ नहीं है तो नहीं ब्यानी मुझे ऐसे लोगों में अपनी बेटी। हाँ तो कर देना इनका और ब्याह ले अपनी बेटी को अपने जैसे लोगों में। हाँ हाँ ब्याह लूंगा। तो ब्याह ले, कर दे इनकार मेरी बला से। अम्मी प्लीज चुप कर जाओ तुम। और ये तो बावले हो गए, मेरा भी दिमाग खराब करके रख दिया है। वहां इन्होंने मेरा तमाशा लगा दिया और ऊपर से हर वक्त अब्बू अब्बू कह के इनका दिमाग खराब किए रखती हो। मेरी बला से जहां मर्जी शादी करे, कर दे इनकार। अब्बा ये नाशुक्री है। हाँ हाँ मैं तो हूं ही नाशुक्रा। घर बैठे बगैर हाथ पांव हिलाए सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, इलाज चल रहा है, फिर भी नाशुक्रा हूं मैं। अब्बा बस कर तो जाकर इनकार। नहीं ब्याहनी मुझे अपने से ऊंचे घराने में बेटी। जाओ, दिमाग खराब कर दिया मेरा, पागल समझते हैं मुझे। जाओ। अम्मी क्या हुआ है? आप क्यों इतना रो रही हैं और बाबा इतने गुस्से में क्यों थे? कब गुस्से में नहीं हुए वो? सारी जिंदगी उनके गुस्से तो बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर अब नहीं। अम्मी जाने दे, अब्बू गुस्से में है। और आपको तो पता है कि साजिद के जाने के बाद। हाँ, जैसे मुझे तो कोई भी दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। मेरा जवान बच्चा तो इस दुनिया से गया ही नहीं। मैं तो खुशियां मना रही हूँ ना। अम्मी अब्बू खुद ठीक हो जाएंगे, आप क्यों रो रो कर हलकान हो रही हैं? अरे बस, तुम तो बस ही कर दो। सारी जिंदगी तुमने अपने ससुर की ही साइड ली। अरे गजब खुदा का, अरे ना हिंग लगी ना फिटकड़ी, इतनी अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया, मगर ये ना शुक्रे के ना शुक्रे कभी एहसास से कमतरी से बाहर ही नहीं आए। अम्मी चुप कर जाए, कभी कभी आप गुस्से में बाबा को बहुत ज्यादा सुना देती हैं। हाँ मैं ही बुरी हूँ, तुम सब तो दूध के धुले हो। मैं बुरी हूँ, बिल्कुल बुरी हूँ। मेरी बला से जहां चाहे अपनी बच्ची का रिश्ता करे। ढूंढ ले कोई अपने जैसे, कोई लोग। ढूंढ लूंगा। नहीं करनी अमीरों में मैंने शादी अपनी बेटी की। हाँ तो मत करे, किसने कहा है? मेरी बला से मत करे, ढूंढे अपने जैसे लोग। आरफा तुम मुझे नंबर मिला के दो, मैं खुद मना करूंगा। हाँ अभी मिलाओ नंबर, तुम्हें कसम है, और बात करवाओ इनकी। और साजिद के अब्बा तुम्हें भी कसम है, आज जरूर बात करो और इनकार करो। मी चुप हो जाए, गुस्से में आप दोनों क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो मुझे। अब्बू बाबा अब्बू अब्बू इरम पानी लेके आओ। अब्बू आप बैठे। अब्बू क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ठीक हो। तायरा नाम की सदा भुगत के मरूंगा। अब्बू अब्बू प्लीज अब्बू, अब्बू चुप हो जाए। इस अजाब से मुझे निजात दिला दे। इरम पानी लाओ। अब्बू चुप हो जाए प्लीज।
बस कर दो रोना इरम। भाभी ये सब कुछ क्या हो रहा है? अम्मी कुछ नहीं होगा, वो दोनों बस हालात की वजह से थोड़े परेशान हैं। सुबह तक ठीक हो जाएंगे, मना लेंगे एक दूसरे को हमेशा की तरह। अगर अली की तरफ से इनकार हो गया ना भाभी, तो मैं जिंदगी भर के लिए किसी से शादी नहीं करूंगी। अल्लाह ना करे इरम, क्यों इनकार होगा? और वैसे भी मैं ये रिश्ता खत्म थोड़ी होने दूंगी। भाभी मैंने अली को अपना सब कुछ मान लिया। उनसे पहले भी मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, ना उनके बाद कोई होगा। इंशाअल्लाह अली ही तुम्हारी जिंदगी बनेगा। और वैसे भी अम्मी अब्बू इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि अपनी जिद में अपनी बेटी का रिश्ता खराब कर दें। मगर भाभी वो हैं तो बहुत जिद्दी। अच्छा बस तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा, सोचेंगे इस बारे में। अब रो मत। भाभी मैं अली के बगैर नहीं जी सकती। आलियान रो रहा है, मैं जरा उसे अम्मी से लेकर आती हूँ, तुम यहाँ आराम करो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? असल में हमें तो डैड ने भेजा है, हम आरफा भाभी को लेने आए हैं, तो हम उनको ले जाएं? वो बेटा वो तुम्हारे अंकल की तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर कभी ले जाना। आंटी हमें अंदर तो आने दे, मैं अंकल को चेक कर लेता हूँ। तुम चेक करोगे? तुम कोई डॉक्टर हो? नहीं आंटी, मेरा मतलब है कि मैं अंकल को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ताहिरा, इन्हें बताती क्यों नहीं हो कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अब्बू, बेटियों के रिश्ते दिल से नहीं दिमाग से किए जाते हैं। आपके पास कोई वजह नहीं थी इनकार करने की, फिर क्यों किया आपने ऐसा? इरम नाम है लड़की का, बड़ी प्यारी है, हम सबको बहुत पसंद है, अली को तो इतनी पसंद है। हाँ, वी आर सो एक्साइटेड। अब आप मुझे ही देख लें, अच्छी भली बीवी दूसरे मर्द के चक्कर में घर छोड़ के चली गई। वजह अगर कुछ है तो सिर्फ क्लास का फर्क है। आप क्यों उनकी खुददारी को शर्मसार करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि इरम का रिश्ता टूट गया है, शायद इसी वजह से इरम ने स्ट्रेस लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सूरत हम इस रिश्ते को दोबारा? बिल्कुल नहीं, मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलूंगा।